अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की एंट्री। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश सिलसिला एतवार तक जारी रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जोरदार अंदाज से बरसे। बारिश का पहला कतरा गिरते ही कलेक्टर के फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। जराये के मुताबिक कराची में कलेक्टर के 340 फीडर्स ट्रिप कर गए। निकासी आब के सिस्टम का मुआयना करने के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने दावा किया कि शहर में कहीं भी पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चंद मकामात पर पानी जमा हुआ मगर उसे साफ कर दिया गया। हैदराबाद में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाँ भाग हुए हैं, 20 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि जख्मी बच्चों को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। लाड़काना जैकबाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के कई इलाकों में मुतवक्के वसी पैमाने पर मानसून बारिशों के बाद सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। कौमी इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुतादिद अजला में शदीद बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम सूबाई और जिलाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को हिदायत की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए पेश की इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में एक तवील अरसे के बाद बिलाखिर बादल रिवायती अंदाज में बरसे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जल थल एक हो गया। बारिश ने जहां मौसम को निखारा वहीं बेबसी की दास्तान भी रकम की। छतें गिरी, सड़कें नदियां बन गईं, बिजली गायब हुई और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। देखिए ये रिपोर्ट। प्री मूनसून का दूसरा रोज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर से लेकर लकी मरवत तक, ननकाना साहब से नीलम वैली तक हर जानिब खुलकर बादल बरसे और निजाम जमीन बोस हो गया। कुसूर, ननकाना साहब, औकाड़ा, लाहौर, फूल नगर और हेड सलमान की में बारिश का ऐसा जोर टूटा कि सड़कें नदी नालों में बदल गईं। औकाड़ा और कुसूर की मरकजी शाहराहों पर 2 से 3 फीट पानी खड़ा हो गया मगर निकासी का कोई बंदोबस्त नजर न आया। शायद बारिश अभी भी हुकूमती मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं बनी। ननकाना साहब में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अवाम की नकलो हरकत महदूद होकर रह गई। चलना तक मुहाल हो गया। कंगनपुर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। तलागंग, तांदलियावाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, पत्तोकी और खानका डोगरा में बिजली का गायब हो जाना अब एक रवायत बन चुकी है। बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान रेंज से लेकर बल्तिस्तान की वादियों तक बादल बरस रहे हैं और रियासती निजाम लरसता दिखाई दे रहा है। प्री मूनसून के बायस महकमा मौसमियात ने नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने और नदी नालों में तुग़यानी के वाज़े इम्कानात का इंतबाह जारी कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उन्होंने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी रूबियो ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिल बैठ कर काम करना चाहता है। अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का खिताब। कहा, ईरानी हमलों में सेयोनी रियासत पाश पाश हो गई। अमरीका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा अगर वो ऐसा न करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। अमरीका की फौजी कार्रवाई जौहरी अफजूदगी नहीं बल्कि हथियार डालने के बारे में थी। ख़ामनाई का कहना था कि वो सच्चाई को मसख करने के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने खित्ते में अमरीका के अहम अड्डों में से एक पर हमला किया और यहाँ उन्होंने उसे कम अहमियत देने की कोशिश की। आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि ट्रंप का ईरान से हथियार डालने का मुतालबा नामुनासिब था। ईरान जैसे अजीम मुल्क और कौम के लिए हथियार डालने का जिक्र ही तौहीन है। ईरानियों ने मुत्तहिद होकर फौज का साथ दिया। अमरीकी मीडिया ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। तहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त न देना है।
ایران کو سویلین نیوکلیئر پلانٹ کے لیے اربوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی پیشکش کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ نیٹو اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے، ایران سے جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ ایران پر انتہائی کامیاب حملے سے ان کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی کہا کہ ایرانی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخ کے سب سے مشکل فوجی آپریشن کا حکم دیا۔ امریکی فوج نے کامیابی کے ساتھ آپریشن مکمل کیا۔ امریکی آپریشن کا مقصد خطے میں جنگ ختم کرنا تھا۔ آپریشن کے نتیجے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ بعض امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ بعض امریکی چینلز کا مقصد صرف ٹرمپ کی مخالفت کرنا رہ گیا۔ صدر ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں امریکی میڈیا مخالفت ہی کرتا ہے۔ تنقید کرنے والے نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ کامیاب ہوں۔ امریکی جنرل کین نے کہا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر 15 سال کے کام کا اختتام تھا۔ حملوں میں استعمال ہونے والی ہتھیار فوردو جوہری سائٹ پر حملے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن منصوبہ بند اور فراہم کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس مقام پر 2 وینڈ شافٹوں کو نشانہ بنایا جنہیں ایرانیوں نے حملے سے بچنے کے لیے کنکریٹ سے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ پہلے حملے میں اس کی بالائی سطح کو ہٹا دیا گیا جس سے شافٹ کا پتہ چلتا ہے اور پھر اسے نشانہ بنایا گیا۔ جنرل کین کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے اس مقام پر 6 بم گرائے۔ فوردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنانے والے تمام امریکی ہتھیار اپنے ہدف تک پہنچ گئے اور کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جنرل کین نے آخر پر کہا کہ انہیں اپنی فوج کی اس کامیابی پر فخر ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے امریکی مخالفین کو متنبہ کیا کہ امریکی فوج اہداف کا جائزہ لے رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیراعظم شہباز شریف سے مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کی۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے زور دیا کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہ تو بنا سکتا ہے اور نہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ ٹیمی بروس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان دائمی امن اور علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ درمیان ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ویڈیو بیان پر وائٹ ہاؤس نے تبصرہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے آیت اللہ کی ویڈیو دیکھی۔ جب آپ کے پاس مطلق العنان حکومت ہو تو عزت بچانی پڑتی ہے۔ دہشت گردی کا راگ الاپنے والا دہشت گرد بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ پاکستان نے بلوچستان میں بھارتی مداخلت اور ریاست مخالف گروہوں کی سرپرستی کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ بھارت کی شرمندگی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اعلامیے میں بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا بالواسطہ ذکر تھا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ کچھ ریاستیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر دفاع مقبوضہ جموں و کشمیر سے بھی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر دفاع چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایس سی او بیان جاری کرے۔ ایس سی او اجلاس میں تقریر کی اور اس میں مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی خوش آئند ہے۔ پاکستان نے برادر اسلامی ملک کی بھرپور حمایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔ ایرانی قوم نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ ایران نے پاکستان کا کھلے دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور حلیف جماعتوں میں بجٹ میں کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب چوزے بھی ٹیکس کی زد میں آ گئے۔ 10 ڈے اولڈ چوزے پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی منظوری دے دی گئی۔ ٹیکس میں اضافے کے بعد پولٹری مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ 36 ارب کا خسارہ پورا کرنے کے لیے 3 نئے ٹیکسز اقدامات منظور کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیکس کی مد میں اس وقت چوزے بھی ٹیکس کی مد میں آ چکے ہیں اور چوزے بھی ٹیکس کی زد میں آنے کے بعد ڈے اولڈ چوزے پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد ہوگی۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا۔
कार्बन लेवी में इजाफा और सोलर पैनल पर 10% सेल्स टैक्स की मंजूरी दी गई। 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के टैक्स फराड पर गिरफ्तारी कमेटी की इजाजत से होगी। FBR को खुद गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग और ई-बिल्टी सिस्टम लाया जाएगा। स्मगल शुदा सामान की नीलामी से कस्टम्स कमांड फंड बनाया जाएगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स में 1.5% इजाफा और खरीदारी पर उतनी ही कमी कर दी गई। पार्लियामेंट ने शौकत खानम, एधी, लम्स, एफसी कॉलेज समेत 107 इदारों को टैक्स छूट दी है। कौमी असेंबली में बजट पर अपोजिशन की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। बैरिस्टर गौहर ने बजट को 64% खसारे वाला घाटे का बजट करार दिया है। लतीफ खोसा ने कहा कि अगर ऐसे ही बजट पास होते रहे तो हम भिखारी ही रहेंगे। जुनैद अकबर ने फाटा पर टैक्स को गैर मुनसिफाना करार दिया, जबकि आतिफ खान ने कहा कि लोग कर्जे से लेकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। जरताज गुल ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तनकीद करते हुए कहा कि हम 6% GDP छोड़कर गए, अब 1% पर जश्न मनाया जा रहा है। मलिक आमिर डोगर ने बजट को अवाम नहीं बल्कि IMF का बजट करार दिया, जबकि निसार जट ने कार्बन लेवी को कारोबारी तबके के लिए नुकसानदेह कहा। उस्मान बादीनी ने बलूचिस्तान में बॉर्डर ट्रेड खोलने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। आईनी बहरान से बचने के लिए बजट मंजूर किया, हमारे पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि मेरी बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बतौर वज़ीर आला किसी भी जेल में मुलाकात का हक है। बानी से मुलाकात हमारा आईनी हक है और सियासी हक है। मुलाकात न कराई तो IMF प्रोग्राम में ताउन नहीं करेंगे। आईनी बहरान से बचने के लिए बजट मंजूर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम एहतजाजन किसी फाइनेंस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। हम एहतजाज करेंगे तो गोलियां मारी जाती हैं। मुल्क में आइन और कानून को रौंदा जा रहा है। इमरान खान ये चाहता हो कि इमरान खान की असम्बली डिसॉल्व हो जाए टेक्निकली, या उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो जब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ये नहीं चाहता, अगर आप में से किसी को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे कोई मैसेज है, अहकामात है, तो बता दो। सबने कहा नहीं। बजट इमरान खान ने कहा था कि बजट को पास करने से पहले मुझसे मीटिंग की जाए। उन्होंने कमेटी जो आपके सामने खड़ी हुई है उस कमेटी के नाम बताए थे। उसी मुलाकात के बाद फ़ौरन आने के बाद यहीं पे खड़े होकर मैंने वो अनाउंस कर दिए थे। उसके बाद मैंने अपने तमाम चैनल भी इस्तेमाल किया ऑफिशियल, मैंने मीडिया का भी सहारा लिया, मैंने वीडियो बयानात का भी सहारा लिया। आप सबके सामने है। बजट हमने पास किया। इमरान खान ने क्या बोला उसके बारे में? यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है, लेकिन मेरे से मुशावरा ज़रूरी है। बात यह है कि मैं कई दफ़ा बार बार कहने के बावजूद 2-2 महीने नहीं मिलने दिया गया। ऐसा ही है ना? सारे इलाके बताओ सारे, ऐसा ही है ना कि 2-2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया। हालांकि मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हफ्ते में 1 मुलाकात मेरी लाजमी कराई जाए। उसके बावजूद सबसे कम मुलाकातें मेरी हुई हैं। हम अपने भाई के लिए खड़ी हैं। अगर भाई के लिए खड़े होना मुदाखलत है तो क्या करें? बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। हम खुद इन सब पार्टी रहनुमाओं से रवाबित रखकर बानी PTI के पैगामात उन तक पहुंचाते हैं, हालांकि उनको हमसे राब्ते रखने चाहिए। नौरीन खान ने कहा कि बानी PTI को आइसोलेट नहीं होने देंगे। जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, हम बानी का पैगाम सही नहीं पहुंचाते। ये हमारी नहीं, बानी की साख भी खराब कर रहे हैं। बजट जो है वो जो अवाम है KP की, उन्होंने मुझे वोट दिया है और उन्होंने मेरे पर एतमाद किया कि ये जो फंड्स हैं ये कैसे खर्चना चाहिए। इसलिए मेरे से मुशावरत करके बजट पास होना चाहिए। इसमें हम फैमिली हैं, हम किसके पास जाएं, किसके पास जाके कहें कि हमारी मदद करो? हम ही नहीं, हम पॉलिटिकल ये जो लीडरशिप है इसी के पास जाते हैं ना कि हमारी मदद करें। आप क्यों नहीं बाहर आके खड़े होते? ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? नहीं, ये हम अपने भाई के लिए खड़े हैं और हमें रोक सकता है कोई कि हम अपने भाई के लिए ना खड़े हों? ये सारा वोट मेरे भाई का है। अगर ये कंफ्यूजन जो कर रहे हैं ना, खान साहब के मैसेज को कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं इसलिए हम खामोश हैं, मगर देखिए ये क्रेडिबिलिटी से खान साहब की इफेक्ट नहीं कर रहे, हमारी भी कर रहे हैं। -1 कहना ज्यादती है। बानी PTI ही हमारे लीडर हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि 22 जून को फैसला हुआ कि मुलाकात ना भी हो, बजट मंजूर किया जाएगा। 23 जून को बजट मंजूरी का वक्त गैर मुतवक्की था, फैसला पहले हो चुका था। बानी PTI ने बजट पर कोई बरहमी जाहिर नहीं की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI सिर्फ बानी का नाम है, कोई माइनस फार्मूला काबिल कबूल नहीं। बानी PTI को माइनस करने का सोच ही नहीं सकते। हमारी सियासत का नजरिया सिर्फ बानी PTI है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड रजीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पंजाब पुलिस के एहलकार वर्दी छुपाकर चलने पर मजबूर हैं। PTI वर्कर्स पुरअमन, बाशऊर और पुरअज़्म हैं, कोई इंतशार नहीं फैलाया।